हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस। तो आपका है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे पहचानेंगे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम सीखेंगे लिविंग के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग के बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। तो लिविंग को हम पहचानने के लिए सबसे पहले इसमें ग्रोथ पाई जाएगी। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन, लिविंग में रिप्रोडक्शन की फिनोमिना पाई जाएगी। रिप्रोडक्शन। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है लिविंग की वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है मेटाबॉलिज्म। ये विथाउट एक्सेप्शन, इसकी जो लिविंग की प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म विथाउट एक्सेप्शन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से आप लिविंग को पहचान सकते हैं। अब ग्रोथ के बारे में हम सीखते हैं। ग्रोथ कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है, लिविंग में भी होती है। तो हम लिविंग में कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अगर इनसाइड ग्रोथ हो रही है, अगर इनसाइड ग्रोथ हो रही है तो लिविंग की फिनोमिना है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। और जो प्लांट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है पूरे लाइफ टाइम इसमें ग्रोथ होती रहती है। तो थ्रो आउट लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ टाइम इसमें ग्रोथ होती रहती है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आप सबकी ग्रोथ होती है तो एनिमल में आप लोग भी आते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज तक होती है। तो ग्रोथ ओनली सर्टेन एज, सर्टेन का मतलब एक निश्चित एज तक होती है। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अपनी प्रोजनी को बढ़ाना। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, प्रोजनी को बढ़ाना। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि नंबर में बढ़ेगी संख्या आपकी। तो इनकी रिप्रोडक्शन के बाद प्रोजनी की जो संख्या बढ़ेगी नंबर में ही तो बढ़ेगी, मास में भी बढ़ेगी। इंक्रीज नंबर एंड मास। ग्रोथ में भी यही होता है, इसमें टू कैरेक्टरिस्टिक होता है। फर्स्ट होता है इंक्रीज इन नंबर, अगर हो रहा है तो आप कहेंगे ग्रोथ हो रही है। अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है तब भी आप कहेंगे ग्रोथ हो रही है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है तब भी उसमें ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को एक जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूल्स में नहीं पाया जाता है। तो डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे आपका हो गया एग्जांपल म्यूल्स होता है खच्चर के बारे में आप लोग जानते होंगे। जो मेल होता है और फीमेल हॉर्स होता है, उसका
जो कराया जाता है, ब्रीड होती है, वो म्यूल्स होती है। म्यूल्स हो गया ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इनफर्टाइल कपल, ह्यूमन इनफर्टाइल कपल। और आपका हो गया स्टेराइल बी, वर्कर बी होता है, जैसे स्टेराइल बी हो गया। स्टेराइल बी होता है, ये मेल होता है, स्टेराइल बी, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अब कॉन्सियसनेस पे आते हैं। कॉन्सियसनेस, अवेयर, जो ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं अवेयर अराउंड इन्वायरमेंट, जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसके प्रति, आपका जो इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होना, इन्वायरमेंट, अराउंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर फिर एक बॉडी बनती है, बॉडी से फिर पॉपुलेशन आगे चलता रहता है। ये जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म पाया जा रहा है, तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में डिफरेंट टाइप की रिएक्शन चलती हैं, जिससे इसमें कैटाबॉलिज्म में एटीपी का निर्माण होता है, जैसे रेस्पिरेशन में एटीपी का निर्माण होता है जिससे एनर्जी मिलती है प्लांट को। तो ग्लूकोज से पहले इसमें पायरूविक एसिड बनता है, पायरूविक एसिड बनता है, पायरूविक एसिड बनता है। पायरूविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, फिर उसमें क्रेब्स साइकिल चलती है, एटीएस चलता है, फिर एटीपी का निर्माण होता है। तो ये आपको रेस्पिरेशन में पढ़ने को मिलेगा। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जिससे स्टार्च का निर्माण प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च का निर्माण होता है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है। अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस तो शरीर में चल रही है, अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, रिएक्शन है, अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन है और वो एक टेस्ट ट्यूब में चलाई जा रही है, टेस्ट ट्यूब में चलाई जा रही है, तो वो नॉन लिविंग मानी जाएगी, नॉन लिविंग रिएक्शन होगी, नॉन लिविंग रिएक्शन होगी, नॉन लिविंग रिएक्शन मानी जाएगी। आपको ये जो दो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो क्या है, नोट लिख लेते हैं। जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जबकि अन्य जो प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो पूरी तरीके से डिफाइन कर रही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सेल से टिश्यू का निर्माण होता रहा है, ऑर्गन का हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, बॉडी बन रही है, तो इससे पता चल रहा है कि सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन लिविंग में भी देखने को आपको मिलेगा। जैसे डस्टर हुआ, इस पर धूल या मिट्टी का कण जमा हो जाए तो इस पर भी ग्रोथ हुई, और अगर हम सैंड का पार्टिकल ले लें, एक बड़ा सा मिट्टी का जो टुकड़ा ले आए, उसको फिर जमीन पर पटके तो नंबर में बढ़ जाएगा, तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है, तो लेकिन वो नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन अन्य जो तीन प्रॉपर्टी हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस को समझा। अब हम जानते हैं कि नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग को पहचानने के लिए उसमें ग्रोथ की फिनोमिना नहीं पाई जाएगी, ग्रोथ एब्सेंट होगी, ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंड, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होगी, रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होगा। थर्ड होगा आपका रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी।
मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की भी प्रोसेस नहीं चलेगी। फोर्थ आपका रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन तो हम बता चुके हैं। कॉन्शियसनेस भी उसमें नहीं होगी, कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा, कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें देखने को नहीं बनेगा। जैसे सेल से टिश्यू का बनना, टिश्यू से ऑर्गन का बनना, ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि उसमें ये पांचों प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएंगी, इसलिए वो नॉन लिविंग होगा। इससे हमें पता चलता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। थैंक यू, धन्यवाद।